हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम यहाँ पे न्यूक्लियर फिजिक्स के टॉपिक के बारे में। न्यूक्लियर फिजिक्स में हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे क्वाड्रपोल मोमेंट के बारे में। इससे पहले के जितने भी वीडियोस हैं आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और उन सभी वीडियोस का हमने प्लेलिस्ट बना के रखा है, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां पे आपको अटैच्ड मिल जाएगा, या फिर आप प्ले ऊपर आई टैब पे क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। यहाँ बात करते हैं हम यहाँ पे न्यूक्लियर फिजिक्स में जो क्वाड्रुपोल मोमेंट होता है, यानी कि जो न्यूक्लियस होता है उसका जो मोमेंटम होता है, तो क्वाड्रुपोल मोमेंटम यहाँ पे फाइंड करते हैं, और उसके बारे में यहाँ पे पूरी बात करेंगे। सो बात करते हैं यहाँ पे द न्यूक्लियस हैज आल्सो द क्वाड्रुपोल मोमेंट, यानी कि जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर भी क्वाड्रुपोल मोमेंट यहाँ पे प्रेजेंट होता है। क्वाड्रुपोल मोमेंट ऑफ न्यूक्लियस इज रिलेटेड टू द एसिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जो चार्ज, ये मान लो आपके पास में सर्कुलर न्यूक्लियस है, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप से चार्ज का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड ये होता है, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए? एसिमेट्रिकल होना चाहिए। अगर सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर होता है तो उसकी जो चार्ज डेंसिटी यहाँ पे, लाइक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के जो अगर हम बात करें सिमेट्रिकल है, तो Q जो है वो वहां पे क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। सो बेसिकली देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज। सो यहाँ पे हम एसिमेट्रिकल चार्ज के बारे में डिस्कस करते हैं। इफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है, इस टाइप से है, तो यहाँ पे आपके पास में जो क्वाड्रुपोल मोमेंट Q जो होता है वो क्या होता है? जीरो हो जाता है। फॉर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन द क्वाड्रुपोल मोमेंट इज नोन एज प्रोलेट। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसको अपन कहते हैं प्रोलेट, और प्रोलेट एक इलिप्टिकल शेप होता है। इस टाइप का एक इलिप्टिकल शेप बनता है। इसके अंदर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज नोन एज प्रोलेट। ठीक है, इसको हम कहते हैं सीमेंट। ये जो है वो इसमें पॉजिटिव चार्ज का यहाँ पे हो रहा है, क्यू जो है वो यहाँ पे क्या हो रहा है? पॉजिटिव है, और दिस इज नोन एज प्रोलेट। इसको हम यहाँ पे प्रोलेट कहते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं नेगेटिव चार्ज के बारे में, तो नेगेटिव के अंदर क्या होता है? इसको हम ऑब्लेट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? ऑब्लेट हो जाएगा। तो इस टाइप का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसके अंदर, इसमें क्यू जो होता है वो नेगेटिव होता है, एंड दिस इज नोन एज ऑब्लेट। ओके, ऑब्लेट, इसको हम ऑब्लेट कहते हैं। तो ये अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और इसी पर बेस्ड हमारा क्वाड्रुपोल मोमेंट है। एंड द क्लासिकली हम यहाँ पे अगर हम बात करें इसके बारे में, सो बेसिकली हमारे पास में जो क्वाड्रुपोल मोमेंट होता है, ये क्वाड्रुपोल मोमेंट जो होता है इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है नेगेटिव होता है ऑब्लेट के अंदर, पॉजिटिव होता है प्रोलेट के अंदर। तो क्लासिकली हमारे पास में जो पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि आपके पास में इस टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, मान लीजिए ये ऐसा है, तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि लाइक अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे ऐसा है, अगर हम यहाँ पे कर लेते हैं, चलो ठीक है, यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये एक इस टाइप से हमने यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। लाइक हम अगर कंसिडर करते हैं एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को 3D के अंदर, तो हम क्लासिकल इसको कैसे डिनोट करते हैं? तो ये क्यू है, और इसके अराउंड हम यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं। एंड इसकी जो ओरिजिन से जो डिस्टेंस एंगल है वो थीटा हो जाएगा, और ओरिजिन से डिस्टेंस को हम आर कह देंगे। यहाँ पे कोई पॉइंट से हम अगर इसकी डिस्टेंस की बात करते हैं उसको हम आर डैश कहेंगे, और ये हो जाएगा पी पॉइंट। ठीक है, और ये क्यू जो है वो चार्ज है। तो इस टाइप से हम यहाँ पे देखते हैं। सो क्लासिकली हम इस टाइप से इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं लाइक फाई, यानी कि जो फंक्शन है क्वाड्रुपोल मोमेंट का, फाई पी की अगर मैं बात करता हूँ, तो दैट इज द क्यू अपॉन ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस ये हो जाएगा क्यू आर। अब बेसिकली एक काम करते हैं, इसको नीचे लिख देता हूँ। यहां से हम मोनोपोल मोमेंट, क्वाड्रुपोल मोमेंट, इन सब के बारे में बात कर सकते हैं ना। सबका फार्मूला जो है हमारे पास में क्या आ जाएगा? अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे से 5p इज इक्वल्स टू, दैट विल बी द q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा क्यू आर, एंड इट विल बी द 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, एंड नाउ क्यू आर स्क्वायर। ओके, यहाँ पे r पावर 0 हो जाएगा, यहाँ पे r पावर 1 हो जाएगा, और यहाँ पे r पावर 2 हो जाएगा। सो दैट इज द 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब हो जाएगा, और इसी के साथ में यहाँ पे आएगा 3/2 कॉस ऑफ स्क्वायर थीटा, माइनस यहाँ पर ये हो जाएगा 1/2। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे ये जो होता है दिस इज द मोनोपोल मोमेंट, इसको हम कहते हैं मोनोपोल मोमेंट। ओके, सो ये क्या हो जाएगा? मोनोपोल मोमेंट हो जाएगा। एंड सिमिलरली अगर हम इसके बारे में बात करते हैं, सो ये जो है वो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट हो जाएगा।
अगर हम इसकी बात करते हैं, सो दिस इज डाइपोल मोमेंट। एंड नाउ जो ये लास्ट में हमारे पास में आता है, दिस इज क्वाड्रपोल मोमेंट। सो ये हो जाएगा क्वाड्रपोल मोमेंट। तो इस टाइप से हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो मोमेंट्स होते हैं उनको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कॉस ऑफ थीटा की, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से, तो कॉस ऑफ थीटा जो है वो z बाई आर हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। z वही एटॉमिक नंबर हो जाएगा और q जो है वो क्वाड्रुपल मोमेंट क्या होगा, सो क्यू आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3/2। ये जो फार्मूला है इसमें हमको क्वाड्रुपल मोमेंट के बारे में बात करना है। तो बेसिकली 3/2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 है, तो कॉस की जगह हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं बेसिकली आर बाई, है ना, जेड बाई आर, तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 1/2। और यार यहाँ पे है ना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब हम यहाँ पे लिखेंगे। अब जब Q की बात हम यहां से करते हैं तो क्वाड्रुपल मोमेंट जो होता है उसका जनरलाइज फार्मूला हम लिखते हैं Q/2, एंड ये हो जाएगा 3z²। इसका हम एलसीएम ले लेंगे, 3z², आर से आर कैंसिल हो जाएगा, एंड अपॉन आप यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब लिख सकते हैं, एंड माइनस ये हो जाएगा आर स्क्वायर। बेसिकली हम यहाँ से इसका एलसीएम ले रहे हैं, 2 को बाहर लिख रहे हैं, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आपको यहाँ पे क्वाड्रुपल मोमेंट मिलेगा। सो डाइपोल मोमेंट का जो डाइपोल मोमेंट होता है, डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट जो होता है, दैट इज नोन एज क्वाड्रुपल मोमेंट। इसको हम क्वाड्रुपल मोमेंट कहते हैं। फॉर द न्यूक्लियस क्वाड्रुपल मोमेंट इज गिवन बाय द न्यूक्लियस का जो क्वाड्रुपल मोमेंट होता है बेसिकली हम यहाँ पे बार्न्स में देते हैं। बेसिकली बार्न्स एक यूनिट होता है, यानी अगर मैं बार्न्स की बात करता हूँ तो Q इज इक्वल्स टू दैट विल बी द 1/2, ये हो जाता है 3z² माइनस आर स्क्वायर। बार्न्स में हम इसको देते हैं, और जो 1 बार्न्स होता है that will be equals to -28 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर। ओके, ये मीटर स्क्वायर में होगा, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो इसमें हम जो बर्न्स में बार्न्स का दो की बात है, उसमें हम क्या करते हैं, इसका वैल्यू जो है हम लिखते हैं। तो अब यहाँ पे इसको लिखने का एक और फॉर्म हो सकता है, एंड फॉर न्यूक्लियस क्वाड्रुपल मोमेंट उसको हम ऐसा लिख सकते हैं, Q is equals to that will be 1/2, और इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं चार्ज, हमको चार्ज डेंसिटी के बारे में बात करना है, तो ये हो जाएगा 3z² माइनस आर स्क्वायर, एंड दिस विल बी द रो dv, रो इज द चार्ज डेंसिटी, एंड ये हो जाएगा Q is equals to 1/2Q एंड 3z² माइनस आर स्क्वायर, ये हो जाएगा रो dv। बार्न्स में जब हम इसको लिखेंगे तो इस टाइप से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। So the quadrupole moment of the nucleus can't be explained on the basis of the classical mechanics के basis पे हम इसको explain नहीं कर सकते। The explanation of quadrupole moment of the nucleus can be based on the quantum mechanical theory। तो quantum mechanical theory पे हम ये based होती है, और quantum mechanical theory से हम इसको समझ पाते हैं। The quadrupole moment of the nucleus depend upon the state of the nucleus depends on the nuclear spin। It is depends on the nuclear spin, और nuclear spin जो है उसके बेसिस पे हम यहाँ पे इसकी स्टडी कर पाते हैं। एंड द क्वांटम मैकेनिक के लिए तो क्वाड्रुपल मोमेंट जो होता है वो कैसे दिया जाता है, उसके लिए हमारे पास में फार्मूला है 1/2, और ये हो जाएगा 2i माइनस 1, आई यहाँ पे स्पिन है, ठीक है, और ये हो जाएगा i+1। ओके, एंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्टार वेव फंक्शन जिसको हम कहते हैं r, और ये हो जाएगा 3z² माइनस आर स्क्वायर साइन ऑफ r, ये हो जाएगा रो dr। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इसका वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं क्वांटम मैकेनिकली। अब यहाँ पे इस फार्मूले को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं और इसके थ्रू हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। सो बेसिकली हमारे पास में ये फार्मूला हो गया, और अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो एवरेज जो हमारे पास में वैल्यू होती है, अगर हम बात करें पोजीशन वेक्टर आर स्क्वायर की, तो वो होता है x² प्लस y² प्लस z²। अगर मैं एवरेज की बात करता हूँ तो z² का एवरेज x² के एवरेज के इक्वल होता है, एंड उन सब का स्क्वायर जो होता है वो y² के एवरेज के इक्वल होता है। तो बेसिकली यहाँ पे हम z² इज इक्वल्स टू r² अपॉन 3 कंसिडर करते हैं। क्यों कंसिडर करते हैं, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पे 3z² माइनस r² इज इक्वल्स टू 0 होता है, और इसको हम g कहते हैं, ठीक है, g इज इक्वल्स टू 0 बेसिकली। एंड यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, z² इज इक्वल्स टू r² माइनस दिस। तो हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट केसेस बन जाते हैं कि अगर यहाँ पे इफ फर्स्ट ऑफ ऑल कि 3z² माइनस r² इज ग्रेटर देन 0, इट मींस वी कैन से दैट 3z² इज ग्रेटर देन r²। तो यहाँ पे Q जो होता है वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये प्रोलेट का फॉर्म कर देगा, दिस फॉर्म द
इट फॉर्म्स द प्रोलेट. सो बेसिकली अगर ऐसा हो गया कि इफ 3z स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर लेस देन 0, इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, 3z स्क्वायर इज लेस देन आर स्क्वायर. तो यहां से q जो है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा एंड दिस विल बी द ऑब्लेट. ओके, इस टाइप से ये ऐसा हो जाएगा प्रोलेट और ये ऐसा बन जाएगा ऑब्लेट. तो इस टाइप से क्या हो सकता है, यहां से हमारे पास में चार्ज का फॉर्मेशन होता है. अब अगर i यहाँ पे 0 हो जाता है, इफ अगर मैं बात करता हूँ i इज इक्वल्स टू 0, अगर i 0 हो जाता है यानी कि स्फेरिकली कह सकते हैं स्फेरिकली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहां से कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिकली. सो सिमेट्रिकली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसके अंदर आपके पास में i इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा. एंड अगर i इज इक्वल्स टू 1/2 हो गया, देखो ये फार्मूला है आपके पास में, अगर मैं यहाँ पे i इज इक्वल्स टू 1/2 रख देता हूं तो अगेन ये क्या हो जाता है, 0 हो जाता है. और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है कि फॉर i इज इक्वल्स टू 1/2 यानी कि स्पिन अगर हाफ होता है तो उस कंडीशन में q क्या होता है. तो बेसिकली अगर आप वहां पे 1/2 रखोगे तो 2 से 2 कैंसिल, 1 - 1 0 मिलेगा आपको. और यहाँ पे q नॉट इक्वल्स टू 0 होता है इफ i इज ग्रेटर देन इक्वल 1. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन में से एक है कि अगर आपके पास में न्यूक्लियर का स्पिन 1/2 होता है, वैसे हाफ होता है. इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के केस में हाफ होता है, न्यूक्लियर के केस में डिफरेंट हो सकता है. अगर वो एक से बड़ा या एक होता है तो नॉट इक्वल्स टू 0 होता है. बट ये क्वेश्चन जो है वो स्पेशली कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि i इज इक्वल्स टू 1/2 के लिए इसका वैल्यू क्या होगा. सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वाड पोल मोमेंट एंड किस टाइप से क्वाड पोल मोमेंट को फाइंड किया जाता है. उसका जो क्लासिकली एक्सप्लेनेशन होता नहीं है तो हम उसको क्वांटम मैकेनिकली उसका सॉल्यूशन यहाँ पे करते हैं. सो आई होप आपको पूरा टॉपिक जो है वो यहाँ पे क्लियर हुआ होगा. बेसिकली इसको हमने यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स के बेसिस पे थ्योरी पे हम एक्सप्लेन इसको यहाँ पे कर सकते हैं क्योंकि क्लासिकली इट इज नॉट पॉसिबल. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो. कीप वॉचिंग एमएस में इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. और हाँ, अगर आपको इससे थोड़ी भी हेल्प मिलती है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक, प्लीज इसको लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें. थैंक यू, बाय बाय.